गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 6 आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। बुक नेम है आपका कुटीर। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। आपका चैप्टर फर्स्ट में आपका चैप्टर फर्स्ट रीड भी हो गया था और आपका एक्सप्लेन भी हो गया था। ओके स्टूडेंट्स, और आपके 4 क्वेश्चन के आंसर भी कंप्लीट हो गए थे। फर्स्ट आपके 4 क्वेश्चन के आंसर मैंने कंप्लीट करा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कराना है और आपकी ये बुक फिल करानी है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब 5 क्वेश्चन था व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको व्याकरण के अंग लिखने, अंग कितने होते हैं। तो आपका है पेज नंबर आपका कौन सा है, 7। पेज नंबर 7 पे आपके लिखना व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला है आपका सिर्फ नेम लिखने हैं स्टूडेंट्स, आपको इनके अंदर का नहीं लिखना क्योंकि वो आपको एक्सप्लेन करने को नहीं बोल रहा है। तो आप व्याकरण के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला आप लिखेंगे वर्ण विचार, सेकंड आपका है शब्द विचार और थर्ड है आपका वाक्य विचार। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 इनके अंग है। तीनों के आपको नेम बस मेंशन करने हैं, आपको इसके अंदर का नहीं लिखना। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक्सरसाइज फिल कराऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, आपका खा नंबर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका विचारों के आदान प्रदान को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, भाषा। हिंदी भाषा की लिपि आपकी क्या है, देवनागरी है। मन के विचारों को लिखकर प्रकट करना भाषा का क्या रूप, कौन सा रूप है, लिखित रूप है। छोटे भूभाग में बोली जाने वाली मौखिक भाषा कहलाती है, आपकी क्या कहलाती है, बोली। इसके बाद है आपका वह शास्त्र है जिसके द्वारा किसी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। तो आपका कौन सा शास्त्र है, व्याकरण, क्योंकि व्याकरण से हमें शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आते हैं आपका गा नंबर। भाषा और लिपि का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पे कुछ आपकी भाषाएं दी हुई हैं और यहाँ पे उनकी लिपियां दी हुई हैं, इनको आपको करेक्ट लिखना है। तो आपका है गुजराती, गुजरात की आपकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी की आपकी है गुरुमुखी। आपकी है हिंदी की भी आपकी है देवनागरी। उर्दू आपकी है फारसी। और अंग्रेजी आपकी कौन सी है, रोमन। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी भाषाएं हो गई और ये उनकी लिपियां हो गई। अब आपका आता है घा नंबर। घा पे आपका सही कथन के सामने तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। तो फर्स्ट है आपका पशु पक्षी की बोली को भाषा कहा जाता है। कौन सी भाषा, पशु पक्षी की बोली को भाषा कहा जाता है, रॉन्ग है क्योंकि भाषा इसे थोड़ी कहते हैं। कंडक्टर की सीटी बजाना भाषा का सांकेतिक रूप है, राइट है क्योंकि जब वो सीटी बजाता है तो संकेत कर रहा है, कुछ बोल थोड़ी रहा है। पत्र लिखना भाषा का मौखिक रूप है, रॉन्ग है क्योंकि पत्र लिखना आपका लिखित रूप है, क्योंकि वो पत्र लिख रहा है, बोल थोड़ी रहा है कुछ। भाषा का शुद्ध बोलना लिखना व्याकरण पर निर्भर है, तो आपका राइट है क्योंकि व्याकरण से ही हमें शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। वाक्य विचार में शब्दों के रूप भेद का अध्ययन किया जाता है, तो आपका फॉल्स है। वाक्य विचार में शब्दों के रूप भेद का अध्ययन नहीं किया जाता, तो आपका फॉल्स है। इसके बाद आपके आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। पहला आपका बच्चा सबसे पहले जो भाषा अपनी माँ से सीखता है उसे क्या कहते हैं, सबको पता है, उसे मातृभाषा कहते हैं, तो आप मातृभाषा पे टिक करोगे। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, हमने पढ़ाया है ना पीछे, 14 सितंबर को। किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है, देवनागरी आपकी उर्दू की नहीं है। हिंदी की और संस्कृत की आपकी देवनागरी है, उर्दू की आपकी देवनागरी नहीं है, तो आपका उर्दू पे टिक आएगा। उर्दू की लिपि है आपकी क्या, उर्दू की लिपि फारसी है। व्याकरण के कितने विभाग होते हैं, व्याकरण के हमने पढ़ाए ना अभी, आपको 3 विभाग होते हैं, तो इसलिए आपको 3 पे टिक करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके बुक भी कंप्लीट हो गई और आपकी ये क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हो गए। तो आपका फर्स्ट चैप्टर सभी का कंप्लीट हो गया और आप सभी लोग ये क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पे करने हैं अपनी हिंदी की सेकंड की, तो आप कॉपी पे कंप्लीट करके मुझे पिक सेंड करेंगे और ये बुक कवर का आप बुक में ही कंप्लीट करके मुझे इसकी पिक सेंड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।